द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कई देश इस वक्त इजराइल को टेंशन दे रहे हैं। हम लगातार एक एक करके आपको बता रहे हैं किन देशों से परेशानी बढ़ रही है। अब सबसे बड़ी जो परेशानी अभी आई है वो चीन की तरफ से आई है। चीन की तरफ से बड़ी परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जो चीजें निकलकर सामने आई है वो बेहद ही भयावह है। दरअसल चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हम इजराइल द्वारा यरूशलेम की स्थिति में एक तरफा बदलाव और नई बस्तियों के निर्माण का विरोध करते हैं। यह सबसे बड़ा विरोध है चीन की तरफ से। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है, जिसके बाद से इजराइल बिल्कुल परेशान दिखाई दे रहा है, बड़ी मुश्किल में आ गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं, जो वो मेरे ऊपर ही हो रहे हैं और एक के बाद एक देशों की नाराजगी का सामना मुझे करना पड़ रहा है। आने वाले समय में स्थितियां और भयावह हो जाएंगी तो क्या होगा। यह परेशानी दरअसल इजराइल की दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अभी हमने आपको बताया साउथ अफ्रीका की तरफ से किस तरीके का मूवमेंट रहा और कैसे वो एक फंसते चले गए, एक मकड़ जाल में पूरी तरीके से फंस गए थे। और फिर आप देखिए कि अभी जॉर्डन की बात करें और आप जान रहे हैं अमेरिका भी पूरी तरह से अब साथ नहीं दे रहा है इजराइल को। अमेरिका भी समझा रहा है कि युद्ध विराम होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को इस बात की चिंता है कि लोग आने वाले समय में अमेरिका पर सवाल उठाएंगे कि जब हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा था तो आप इजराइल के पीछे खड़े हुए थे, यानी मासूमों की जान लेने में आपका भी उतना हाथ था जितना इजराइल का हाथ था। तो ये स्वाभाविक है कि ऐसे समय में जब मतलब आगे बढ़ने की बात आती है, आगे बढ़ाने की बात आती है और जब इजराइल का साथ देने की बात आती है, तो अब अमेरिका भी यह समझने लगा है कि इजराइल का साथ देना मतलब कि आने वाले समय में अपने ऊपर उंगली उठाना हो सकता है। शायद यही वजह है कि चीन अब अपनी नई रणनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यरूशलेम की स्थिति में एक तरफा बदलाव और नई बस्तियों के निर्माण का सीधे तौर पर विरोध किया है, जो इजराइल करने की कोशिश कर रहा है। तो अब समझिए इजराइल का विरोध चीन की तरफ से लगातार हो रहा है। वैसे चीन में भी हमास को हीरो बनाया जा रहा है और इजराइल का विरोध किया जा रहा है। कुछ खबरें हमारे सामने हैं, देखिए आप कि सोशल मीडिया पर हमास को सपोर्ट कर रहे चीन के लोग वीडियो शेयर कर बताया फ्रीडम फाइटर, यानी कि आजादी मतलब आजादी दिलाने वाले या आजादी के लिए लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर है वो हमास के लड़ाके। वो कोई आतंकवादी नहीं है जो आतंकवादी उन्हें कहकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन तो पहले ही सपोर्ट में था और अब जो वहां के नागरिक इस तरीके के वीडियोस डाल रहे हैं, उससे ये बात और क्लियर हो जाती है कि मतलब चीन से सपोर्ट पूरी तरीके से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है हमास को। अब क्या कुछ लोग कह रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। इजराइल हमास युद्ध के 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था, जिसमें हमास के आतंकियों ने, अब देखिए यहां इस वेबसाइट ने भी हमास को आतंकी कहा है, जबकि आप भी जानते हैं कि हमास आतंकी संगठन नहीं, हमास एक विद्रोही संगठन है जो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रहा है, बस और कुछ नहीं। बेवजह उसको खत्म करने की एक मुहिम छेड़ी है इजराइल ने, जो उससे संभव नहीं हो पा रहा है। यानी आप जानते हैं कि कहावत भी गांव घर में आपने सुनी होगी, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। शायद ये कहावत इजराइल पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। वो हमास को खत्म करने के दावे तो करता है, लेकिन वो हमास को खत्म नहीं कर सकता है। दावे करना और उसको हकीकत पर उतारना यह अपने आप में बड़ा काम होता है, जो शायद वो नहीं कर पा रहा है। इजराइल हमास के बीच कभी कभी संघर्ष विराम के बाद भी युद्ध जारी है। गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्सेस लगातार हमास के लड़ाकों को ढूंढकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी बीच हमास के आतंकियों को चीन से काफी समर्थन मिल रहा है, यह बताया जा रहा है। हमास के आतंकियों को, यह नहीं कहा जा रहा है कि हमास के लड़ाकों को जो है समर्थन चीन में मिल रहा है। आतंकी कहा जा रहा है, लेकिन आतंकी सोच वाला कौन है ये तो आप जानते हैं कि किस तरीके से तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कह दिया था कि आतंकी सोच कौन रखता है। जो महिलाओं को मारता है, जो बच्चों को मारता है, जो मासूमों को मारता है, वो आतंकी होता है, वो आतंकवाद का समर्थन करता है। तो ये काम तो इजराइल कर रहा है। अगर आप देखिए कि लगातार जो लोगों को मारा जा रहा है, काल के गाल में भेजा जा रहा है, वो किसके द्वारा भेजा जा रहा है, वो कौन ये सब कर रहा है? ये सब कर रहा है इजराइल। तो इजराइल क्या हुआ या समझ सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है हमास के प्रति, वो आप देख सकते हैं कि चैनल्स कैसे कह रहे हैं। चीनी सोशल मीडिया पर वहां के नागरिक इनको स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए इनका समर्थन कर रहे हैं। वाकई में ये स्वतंत्रता सेनानी है, ये फ्रीडम फाइटर है,
ये लड़ रहे हैं अपनी जमीन के लिए, ये लड़ रहे हैं अपने धर्म के लिए, ये लड़ रहे हैं अपने लोगों के लिए, ये लड़ रहे हैं फिलिस्तीन के अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उनकी जमीनों पर, उनकी आबरू पर, उनकी अस्मिता पर, उनके वजूद पर, ये सब पर हमला इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। इन्हीं सबको बचाने की जंग तो वो लड़ रहा है। वो कह रहा है कि 7 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ, पिछले 8-9 महीने की स्क्रिप्ट पहले ही इसकी लिखी जा चुकी थी कि आने वाले में समय में हमास की तरफ से कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होगा। जब पाप का घड़ा भरा तो ये सब कुछ हुआ। वॉइस ऑफ अमेरिका यानी वीओई की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी इंटरनेट उपयोगकर्ता पिछले 2 महीनों से हमास का समर्थन कर रहे हैं और संघाई स्थित वीडियो शेयरिंग वेबसाइट बिलीबिली और अन्य चीनी सोशल मीडिया साइटों पर हमास के लड़ाकों के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स हमास लड़ाकों की तरह कपड़े पहनकर अपनी तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। हमास लड़ाके के वेश में एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें वो हरे रंग का हेडबैंड और फिलिस्तीनी झंडा लेकर कैमरे पर चाकू और राइफल लहरा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक हमास या किसी अन्य सशस्त्र संगठन का हिस्सा होने के बजाय वो चीनी वीडियो प्लेटफॉर्म बिलीबिली पर डिजिटल कंटेंट क्रिएट करता है। इन वीडियो से पता चलता है कि चीन में ज्यादातर लोग हमास को अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने वाला संगठन मानते हैं, और चीन क्या, जो वास्तविकता समझते हैं, जो देख रहे हैं कि आखिर हमास युद्ध क्यों कर रहा है, अगर हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला क्यों किया, वो अगर इसके पीछे की कहानी और इसके पीछे के इतिहास को पता करने की कोशिश करेंगे तो वो ये समझ जाएंगे कि आखिरकार हमास ऐसा क्यों कर रहा है या हमास ने ऐसा क्यों किया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का आश्वासन दिया कि चीन का कानून इंटरनेट के माध्यम से उग्रवाद, जातीय घृणा, भेदभाव और हिंसा पर बनाए गए कंटेंट को प्रसारित करने से रोकने के लिए हर जगह जरूर कदम उठाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। चीन के नागरिक इजराइल के यूरोपीय देशों और अमेरिका के समर्थन होने के कारण हमास के लड़ाकों का समर्थन कर रहा है। ये सीधे बात कही गई है। तो जिस तरीके से ये समर्थन हो रहा है उसके बाद तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये देश में क्या हो रहा है, ये देश किस ओर जा रहा है, ये भी सवाल पूछे जाने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यरूशलेम को लेकर जो स्थिति बन रही है, जो एक तरफा बदलाव और नई बस्तियों का निर्माण करने की कोशिश इजराइल द्वारा की जा रही है, उसका सीधे तौर पर चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से खंडन किया गया है, विरोध किया जा रहा है। और ऐसे में अब इजराइल के सामने मुसीबत और खड़ी होने वाली है कि चीन लगातार ये कह रहा है, चीन का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि जो चीजें वहां पर हो रही हैं, जो इजराइल कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। वो हमेशा से इजराइल के खिलाफ रहा है। मतलब वो अब इस 31 अक्टूबर को बीबीसी की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, इसमें साफ साफ लिखा था कि आखिरकार हमास क्या चाहता है, व्हाट चाइना वांट्स फॉर इजराइल हमास वॉर, यानी हमास वॉर में वो क्या अपना प्रॉफिट देख रहा है। ये सीधे तौर पर चीजें निकलकर सामने आई थी। इसका सभी लोगों ने अलग तरीके से इसको देखा था, लेकिन जो बात थी वो एग्जैक्टली बिल्कुल एकदम सच थी कि आखिरकार चीन कुछ ना कुछ तो चाहता है। और चीन ने मध्यस्थता करने के लिए भी जिस तरीके कदम उठाए थे वो भी अपने आप में देखने लायक किस तरीके से चीन ने चीजें की हैं। और इसमें बाकायदे आर्टिकल में लिखा है जैसे जैसे इजराइल और हमास के बीच संघर्ष तेज होता जा रहा है, एक अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आया है। चीन शांति की भूमिका निभा रहा है, लेकिन ये क्या हासिल कर सकता है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। ये भी अपने आप में आर्टिकल खूब वायरल हुआ था। तो आप समझ सकते हैं चीन का स्टैंड आखिरकार क्या है इजराइल हमास युद्ध को लेकर। और इजराइल के साथ नहीं, वो हमास के साथ खड़ा हुआ है, वहां की जनता खड़ी हुई है और इजराइल को लगातार झटके पर झटके चीन दे रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।